बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 अक्टूबर 2024 है। सुबह साजरे का टाइम है। बहुत ज़बरदस्त सूरज निकला है, नीला आसमान और धूप निकली हुई है। सूरज के अपोजिट साइड में मैं कैमरा करके वॉक कर रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत दिन है। तो अगर आप ग्रास पे देखें, घास पे तो शबनम है और कोहरा जमा हुआ है। इधर लोग दौड़ भाग भी कर रहे हैं, वो कोहरा है जो सफ़ेद सफ़ेद सा है। और इधर देखेंगे सॉलिड वुड का कबर्ड रखी हुई है। अगर इसको बनाने जाए तो 3,000 का ये है कबर्ड, लेकिन लोग इस तरह बाहर फेंक देते हैं ताकि जिसको किसी को ज़रूरत हो ले जाए, वरना बेचारी कौन सा उठा के तो इसको रिसाइकिल करती है। तो जो तस्वीर जैसे वो लाइट ऑन की ही होती है ना, तो फिर वो बंदे का चेहरा भी उजला उजला लगता है, तो ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। इसी तरीके से सूरज दूसरी तरफ, मैं वीडियो इस तरफ बना रही हूँ, जिससे ये वीडियो जो है बहुत क्लियर और अच्छी नज़र आ रही है। अगर मैं इधर को दिखाऊँ तो ये वॉल देखें, अभी सुबह सुबह का टाइम है और इतना इसमें क्या कहते हैं कलर ब्राइट नहीं हुआ। अगर शाम के टाइम सूरज दूसरी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, तो ये दीवार भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि यहाँ पर जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास इमरजेंसी, तो आपके साथ क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको साथ साथ में हम वॉक करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। पर मैं अब चल रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग थी और ये सारा घास जो है ये पानी में डूब चुका था। ये दरख्त सारे थे, ये भी पानी में डूब चुके थे। और आज हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि दरिया तो अभी भी पानी से भर के चल रहा है, लेकिन बारिश कम हुई है, सूरज निकला है। तो मैंने सोचा था कि चल 10-15 मिनट वॉक ही करते हैं। वैसे आपको मेरी सांस से पता चलता होगा कि मेरी सेहत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थोड़ा सा वॉक करूँगी 10-15 मिनट, तो फिर सेहत बेहतर होगी। आपको सूरज भी चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वाला सीन है, और ये जो प्यारा सा ग्रीन फील्ड है, ये बहुत ही आपको खूबसूरत नज़र आएगा। तो जब मैंने काम ख़त्म किया तो मैंने अपनी कोलीग से पूछा कि ऐसे ऐसे करके मेरे सीने में दर्द हो रही है, तो मैं क्या करूं, घर चली जाऊं जो मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल चल जाऊं, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो आपको मिलती नहीं है। तो उसने भी मुझे मशवरा दिया, एडवाइस किया कि आप सीधी हॉस्पिटल चले जाओ। जब मैं सीधी हॉस्पिटल गई तो बहुत सारे लोग मेरे से पहले भी बैठे हुए थे, और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि किसी का सर फटा हुआ था, किसी के पाँव में फ्रैक्चर था, किसी के टांग टूटी हुई थी, किसी के पेट में दर्द थी, और कोई एम्बुलेंस के साथ आ रहा था, कोई किसी को हार्ट का मसला था। तरह तरह के पेशेंट्स थे, और वो उन पेशेंट्स की जो थी ना तकलीफ़, वो देख के सुन के दिल जो है बेकरार होता था, तकलीफ़ होती थी। तो क्या करें कि एंड ऑफ द डे हॉस्पिटल भी होता है, इतनी कोई अच्छी जगह नहीं होती यहाँ पे आप जाते हैं। तो फिर वो इतना करने के बावजूद फिर उन्होंने करा के 6-7 बजे, 4 बजे मैं गई हूँ, 7 बजे उन्होंने मुझे बुलाया है कि जी नर्स ने बुलाया है, आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कंडीशन है। मैंने 2-3 बीमारियां बताने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जिस एक बात बताओ उसी को हम फॉलो अप करेंगे, वरना हम आपको नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जो हार्ट के पे ही रखा ना बात, तो वो ही मैंने उनको कहती रही।
तो उन्होंने फिर कहा कि आपका ब्लड टेस्ट होगा और ईसीजी होगी। ईसीजी होती है जी हार्ट कंडीशन, और हार्ट में क्या पोजीशन है, किस तरह वो चल रहा है। तो उसके लिए कहते हैं टाइम बहुत लगेगा। तो आप क्योंकि इस रश वाली जगह पे आए हैं, मंडे को वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, इसलिए आप एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा रश हो सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि घर वालों को भी बताया कि कोई वरी ना करना, मैं खुद ही चल के आ जाऊंगी। तो जब 7-8 बज गए तो घर वालों ने भी सोचा कि इतना अंधेरा हो रहा है, वो कैसे अकेली इतनी दूर से आएगी। तो घर वाले भी वो है वहाँ पर आ गए। लेकिन आपको पता है जब इमरजेंसी होती है, वहाँ पे एक बंदा था, प्रिजन था, सारी उम्र के लिए वो इधर जेल में था। अब उसके हार्ट का कोई मसला था, तो उसके साथ 2 पुलिस लेडीज़ थी, और पुलिस लेडी अपने फुल यूनिफॉर्म में वो हुई थी, और उन्होंने फुल वो पहने हुए थे, क्या कहते हैं, अपने जो भी पुलिस का होता है। तो वैसे कॉन्फिडेंशियल होता है कि जब ये इस तरह का मौका हो तो आप ना ज़्यादा कुछ वहाँ पे बना नहीं सकते, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भी होती है। तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कोई पुलिसिंग हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई पब्लिक प्लेसेस हो, तो यहाँ पे आपको टाइम देखना पड़ता है। यहाँ पे अभी भी मैं चल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा गारा है। तो इस तरह फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने नर्सिस ने बताया कि टाइम बहुत लगेगा। हमने कहा कि ठीक है, जितना टाइम भी लगे। फिर उन्होंने बहुत टाइम के बाद उन्होंने ईसीजी की। ईसीजी करने के लिए अंदर बुलाया तो रात के 10-11 बज गए। फिर उन्होंने उसके रिज़ल्ट के लिए ठहरना है, अब ब्लड टेस्ट लेना है, अब ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट लेना है। आप यकीन करें रात के 1-2 बज चुके थे जब हम फारग हुए। तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम आपको जाने नहीं दे सकते, लेकिन बात यह है कि अगर आप हमारा फ़ोन उठा लें, अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो हम क्या करेंगे कि हम ना आपको कॉल इन कर लेंगे, क्योंकि वो जो हाथ पे वो बांध देते हैं ना आपकी वो रिस्ट बैंड सा, वो आपको हॉस्पिटल में भी रखने के लिए इजाज़त होता है। अगर आप ओवर नाइट स्टे करते हैं या आपका फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ता है, एक बार आप इमरजेंसी चले जाते हैं, A to Z सारा पता करते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, शुगर चेक करते हैं, आपका हार्ट देखते हैं, आपके लंग्स वगैरह देखते हैं, सारा कुछ वो चेक करके बाद में वो फिर आपको ना पता चलता है कि भी कैसा सारा आपकी सेहत ठीक है कि नहीं ठीक। क्योंकि जब आप को सीधी उंगली से घी नहीं ना निकलता, फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और टेढ़ी उंगली करने का मकसद यही है कि जी वो फिर आपको इमरजेंसी डॉक्टर के पास फ़ोन करते रहें, कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। तो जब कोई फ़ोन उठाता नहीं है, फिर आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप सीधा उधर चले जाएं, हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये इन्हीं में कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें कि ये जो सारे पौधे हैं ये इस तरह बिछ चुके हैं, और इसके ऊपर पानी था और ये सारे डूब चुके थे, और यहाँ पर सारे पानी ही पानी था। अभी भी कहीं कहीं ऐसे ही पानी खड़ा है। तो मैं थोड़ी 5-10 मिनट के लिए वॉक के लिए आई थी, सूरज निकला हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये प्यारी प्यारी मोमेंट होते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं रहा कि बिल्कुल सेहत भी ठीक थी, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक थे। तो हैं भी नज़ला ज़ुकाम बुखार सब कुछ हो जाता है। तो कहते हैं ना खोदा पहाड़ चूहा निकला चूहा, तो वो इसी तरीके से चूहे ही निकला के इतनी देर वेट किया, इतना इंतज़ार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी भी हल्की हल्की दर्द होती है। वो कहते हैं कि मस्कुलर पेन है। वो मस्कुलर पेन क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हम लोग इतना हार्ड काम करते नहीं हैं, हम बहुत सोहल हो गए हैं,
और सोहल होने की वजह से ये हो गया है कि हमारे जो जोड़ हैं वो एक किस्म के जम जाते हैं, और उन जमने की वजह से हमारे जो हैं जोड़ जो हैं इस तरह जमने की वजह से वो कभी कभी हम ज़ोर इस्तेमाल करते हैं तो वो मसल जो होता है वो पुल होता है, और उसकी वजह से ऐसे ही दर्द होती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो दूसरा ये कि जान है तो जहान है। अगर आप एहतियात बरतें, एक तो एक्सरसाइज करें, खाना ठीक खाएं, खाने की भी बेएहतियाती करनी, सोने के लिए आप अगर एक ही तरफ सोते रहें तो तब भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। और दूसरा ये कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते और करते करते छोड़ देते हैं तो फिर आपको इस तरह की तकलीफ़ें जो हैं आए दिन ही देखनी पड़ जाती हैं। तो आपको इस तरह की तकलीफ़ें हैं जो है ना वो ऐसे ही गुज़रना पड़ता है। तो यही है, मेरी कोलीग बता रही थी कि उन्होंने रात को 8:30 उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा कि आज नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आएंगी, तो जब सनसेट होगा तो बहुत अच्छी सीनरी होगी। तो फिर उसने अपनी बालकनी से देखा तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, फिर उसने पिक्चर बनाई और फिर वो एडिसन पार्क तक वो करके गई और उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोज़ बनाई हैं और मुझे भी दिखाई थी। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि चलो अगर हबी साहब मान जाते हैं तो मैं वॉक के लिए आऊँगी 8:30, जब सनसेट हो जाएगा तो भी मैं भी फिर वो कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन वो कल की ही था, आज नहीं था। कल के टाइम में बता रहे थे कि सूरज, आज भी आसमान बहुत क्लियर है लेकिन कल के न्यूज़ में था। हो सकता है आज फिर नज़र आ जाए थोड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन कल काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाई हुई थी नॉर्दर्न लाइट्स, यहाँ पे बहुत फेमस होती हैं। सन सेटिंग जैसे होता है ना सीनरी, इसी तरीके से नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं। अभी मैं चल रही हूँ, गर्मी भी नहीं है सर्दी भी नहीं है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में दरिया बह रहा है, चाय की तरह का पानी है इसमें, और पानी की जो आवाज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं सुन रही हूँ। और इसी तरीके से चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं और साथ में अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। तो ये प्यारी सी ज़िंदगी है, इसको खुश खुश जी लें खुद भी और दूसरों को भी जीने दें। तो ज़िंदगी का एक कुछ भरोसा नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहूँगी तो आप अब पानी की आवाज़ सुननी है आपने। दूसरा ये कि जब मैं ऑटम लीव्स के ऊपर से चलती हूँ, जैसे क्रंचिंग साउंड होती है ना, वो मुझे बहुत भाती है। अब ये देखें, देखना आपने कि ये क्रंचिंग साउंड किस तरह आपको क्रंची क्रंची सुनती है।
तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा। मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा।